नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, कल रात को एमपीईएसबी ने एक कैलेंडर जारी किया है और उस कैलेंडर में 2025 मतलब पूरे साल का कैलेंडर उन्होंने जारी किया है। आप लोगों ने देख लिया होगा, मुझे लगता है अभी तक। जिन्होंने नहीं देखा हो मैं उनको बता दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में अपने डला हुआ है, जाके देख लेना। अच्छा, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने के लिए आया हूँ। कल रात को ही मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी थी, टेलीग्राम के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से हो। जब हमने ये पता चला कि व्यापम ने कैलेंडर अपडेट किया है, तो भरोसा नहीं हुआ कि ये कैलेंडर के हिसाब से चलता नहीं है। फिर बाद में जब कैलेंडर को ध्यान से देखा तो उसमें परीक्षा की तारीख तो तय थी, मतलब परीक्षा की तो एक संभावित महीना तय किया था इन्होंने, लेकिन इस बार रिजल्ट का भी एक संभावित महीना तय कर दिया है। अगर आप इस डायग्राम, इस फोटो को अगर थोड़ा सा जूम करके ध्यान से देखोगे ना, तो आपको दिखेगा। यहाँ पर देखो, दिख रहा है। पहला क्या है? परीक्षा पद का नाम, ये एग्जाम्स के नाम है। जो परीक्षा नहीं आई है उनका क्या करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले थोड़ी सी चर्चा जो आई है उसके ऊपर कर लेते हैं। संभावित परीक्षा का महीना, ये महीने, इन महीने में परीक्षा हो जानी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। अब पहली ही परीक्षा इन्होंने जो बताई है ना मेरे भाई, वो पहली ही परीक्षा का महीना बताया है इन्होंने, फरवरी 2025 से प्रारंभ है। ठीक है, अगर हम बात करें तो फरवरी 2025 से ये प्रारंभ करने की बात कर रहे हैं। और अभी जो आपका महिला पर्यवेक्षक की जो एग्जाम है वो तो इन्होंने फरवरी 2025 बता ही दी है। दिसंबर लगभग खत्म है, 2 दिन 3 दिन बचे हैं। जनवरी आपका पूरा है और फरवरी में एग्जाम लेंगे, मतलब नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। हो सकता है 1 आध 2 दिन में या जनवरी के फर्स्ट वीक तक अगर नोटिफिकेशन आ जाए, तो कुल मिलाकर 1 महीना ये देंगे आपको एग्जाम लेने के लिए, अगर इस कैलेंडर के हिसाब से ये चलते हैं तो। आज तक तो ये किसी कैलेंडर के हिसाब से नहीं चले हैं, लेकिन इस बार इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा अपडेट करके कहा है ना। अभी कुछ दिन पहले जो न्यूज आई थी, और वो न्यूज सीधे किसने दी थी? जो नए इस विभाग के नए अध्यक्ष या सचिव पद पर बैठे हुए, उन्होंने कहा था शायद कि इस बार हम रिजल्ट की भी महीने को फिक्स करेंगे और हमें उस महीने तक रिजल्ट किसी भी हालत में देना ही देना रहेगा। तो इन्होंने ये यहाँ संभावित परीक्षा की तो तिथि फिक्स कर दी है। फरवरी में पहली परीक्षा आप लोगों की है, जो आप लोगों की समूह 5 स्टाफ नर्स की है, उसके बाद महिला सुपरवाइजर की है। एक्चुअली ये कैलेंडर पिछले साल का है, 2024 में भी ये कैलेंडर दिखाया गया था आप लोगों को, लेकिन उसके हिसाब से एक भी परीक्षा नहीं हुई थी। ये सारी ही परीक्षा आप लोगों की लगभग अगस्त से शुरू हो गई थी, जुलाई अगस्त से, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक सारी एग्जाम्स हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो कैलेंडर काम नहीं आया, इसलिए इन्होंने वही कैलेंडर को आगे 2025 का कैलेंडर बना दिया। ठीक है, चर्चा करेंगे इस पे। फिर आगे इन्होंने कहा है कि भैया हमारे जो विभाग हैं वो अंतिम तिथि तक इसकी पूरी जानकारी एएसबी को दे दें, है ना, कितने पद हैं या हम क्या सिलेबस ले रहे हैं, बाकी सारी चीजें जितनी भी होती है उनकी, वो सब यहां पर दे दे। और एक नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख भी लगभग इन्होंने तय कर दी है। ओके, अगर ये नोटिफिकेशन तय करने की तारीख है तो 6/1/2025 मतलब 6 जनवरी के पहले या 6 जनवरी तक तो जो आपका महिला पर्यवेक्षक है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा इनके हिसाब से। आगे इन्होंने पद बता दिए। अनुमानित पद जो है 2267 जो है वो स्टाफ नर्स वाले पद हैं, और उसके नीचे 426 पद हैं महिला सुपरवाइजर के। और हम काफी टाइम से ये जानते थे कि महिला सुपरवाइजर के पद लगभग इतने ही आना है, क्योंकि जब भी न्यूज आती थी, जब भी कोई पेपर कटिंग आती थी, जब भी कोई कहीं किसी सूत्र से पता चलता था, तो यही पता चलता था कि 500 से 700 के बीच में महिला सुपरवाइजर के पद आ सकते हैं। हालांकि उम्मीद ये भी जताई जा रही थी कि 1000 के आसपास भी पद आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल 426 पद है। अब इसमें देखना यह है कि महिला सुपरवाइजर के और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कितने कितने बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने कहा कि अप्रैल 2025 तक इसका फाइनल रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। लिखा है संभावित परीक्षा परिणाम जारी करने का माह। अगर ये इसके कैलेंडर के हिसाब से चलता है तो यकीन मानिए ये सबसे अच्छा काम हो जाएगा जो व्यापम करेगा। दूसरा, अगर ये कोई भी रिजल्ट में कोई धांधली नहीं होने देता है, एग्जाम टाइम ले लेता है, एग्जाम सही से लेता है, एग्जाम के बाद अगर ये रिजल्ट दे देता है, कोई टेंशन नहीं है भाई कि आप एग्जाम लो, भले ही हमारा 1 महीने बाद ले लो, लेकिन एग्जाम में कोई धांधली मत करो, हम ये चाहते हैं। चलो ठीक है सर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो वैकेंसीज हैं, अब थोड़ी सी उसके ऊपर भी चर्चा करनी पड़ेगी कि वैकेंसी आई आखिर कितनी है ना। चलिए यहां पर बात करते हैं। अभी मैंने पूरा ऊपर से बता दिया क्या था। दूसरी जो आपकी वैकेंसी है, अगर हम सभी स्टूडेंट्स की बात करें तो पहली तो है महिला ये स्टाफ नर्स वाली, इसको मैं ये वाला ले लेता हूं। पहली तो आपकी स्टाफ नर्स की है, जिसमें आप लोगों के 2267 पद हैं। उसके बाद 426 पद है महिला सुपरवाइजर के। ठीक है, ये सभी महिलाएं फॉर्म डाल सकती है, जिसका काफी टाइम से इंतजार हो रहा था।
एक 1.5 साल हो गया था लगभग महिला सुपरवाइजर के चक्कर में कि भाई अब आएगी, लेकिन आया नहीं था। ठीक है, कब से कोर्स शुरू होकर खत्म भी हो गया इसका, और ये रिकॉर्डेड बैच बहुत सारे महिलाओं ने लिया और बहुत सारी महिला लड़कियां पढ़ रही है और अभी तक कंटिन्यू पढ़ रही है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। समूह 4, ये भी बहुत बेस्ट एग्जाम है। अगर आप ग्रुप 4 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही शानदार ये नोटिफिकेशन आया है। ग्रुप 4 के अंतर्गत वर्ग 3 है ना, ग्रुप 4 के अंतर्गत जो वर्ग 3 की एग्जाम है वो आप लोगों के 500 पद पर होने जा रही है। इसका भी जनवरी में नोटिफिकेशन आना है, मार्च 2025 में इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, मई में इसका रिजल्ट आ जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षक, यहाँ वर्ग 1, 2, 3 की अगर बात करें तो लगभग 10,000 पद इन्होंने बताए हैं। मई में इसका भी रिजल्ट आ जाएगा, मार्च में इसका भी एग्जाम हो जाएगा। आगे अब यहाँ देखो, प्राथमिक शाला शिक्षक चयन परीक्षा है जिसके पद फिक्स नहीं है लेकिन एग्जाम वगैरह फिक्स है। समूह मतलब ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 की है, ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 की है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 की है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की है। ये एग्जाम, हालांकि ये सारी एग्जाम आप लोगों के काम की, अलग अलग फील्ड वाले लोग इसमें भर सकते हैं, लेकिन ये फिर से ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, ये जो लास्ट टाइम पटवारी वाली एग्जाम हुई थी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, जिसमें 9,000 के आसपास पटवारी आए थे, 7 या 9 के हजार के आसपास पटवारी आए थे, और बाकी 2-1 हजार जो आप लोगों की बाकी वैकेंसीज थी, ये वो बाकी वैकेंसीज हैं। इसमें पटवारी ऐड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पटवारी के पद रहे तो इस बार फिर से पटवारी इसके साथ आ जाएगा, पटवारी के पद नहीं रहे तो ये सिर्फ आ सकती है अकेली। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, ये मई में आपकी एग्जाम हो जाएगी, फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये कैलेंडर कह रहा है। आगे यहां पर एक और एग्जाम है, सहायक उप निरीक्षक और प्रधान आरक्षक। ध्यान से समझिएगा, सहायक उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक, ये वो है ASI वाली, है ना, जिसे हम सूबेदार कहते हैं ना, सूबेदार और ASI की ये एग्जाम है। प्रधान आरक्षक ASI, ये SI नहीं है। SI का इंतजार करने वाले, कांस्टेबल का इंतजार करने वाले लोग रुकिए, मैं आपको बताता हूं। हमारे माननीय CM साहब ने कुछ दिन पहले ये बताया था हमें कि अब कांस्टेबल की और MPSI की, ये पुलिस गृह मंत्रालय जो है वो लेगा, पुलिस विभाग जो है वो इनकी एग्जाम्स लेगा। तो हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है, बहुत सारे टीचर्स का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि MP पुलिस कांस्टेबल और MPSI का जो नोटिफिकेशन है वो व्यापम जारी करे ही ना, वो आपका पुलिस विभाग जारी करे। अब पुलिस विभाग की वेबसाइट आप जानते हैं, जैसे ही आप गूगल पर MP पुलिस सर्च करोगे, MP पुलिस की एक वेबसाइट आ जाएगी, वहां पर आप लोगों को पिछला भी फिजिकल वगैरह का और उसके पहले भी कुछ जानकारी वहां पर आप लोगों को दी गई थी। तो हो सकता है वहीं पर आप लोगों का नोटिफिकेशन आए। अब वो कब आएगा ये किसी को नहीं पता, तो इसके बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कम से कम हमें पता हो। जैसे इस कैलेंडर में पता तो है कम से कम, भले ही पद कम है, पद किसी के भी ज्यादा नहीं, पद से लेकर तो मैं बिल्कुल खुश नहीं, इसीलिए मैंने रात को वीडियो नहीं बनाई। मैं भाई पद मैंने देखे, मैंने कहा भाई ये पद हैं, इससे ज्यादा अच्छे तो भैया लोग दिन की दहाड़ी अच्छी कमा लेते हैं। ये 500 पद भाई 631 से ज्यादा रुपए तो कमा लेते हैं आराम से। हमारे यहाँ के लोग ट्रक भर भर के, वो छोटी गाड़ी आती है ना, वो भर के जाते हैं, दिन भर में पता नहीं कितने ही छाप के आ जाते हैं। वो एक खेत में काम नहीं करते, उनको बोल देते भाई ये पूरा खेत तुमको करना है काम, इसमें मटर की फलियां तोड़नी है तुमको, इसमें खाद उड़ाना है, इसमें पानी पिलाना है तुमको। वो एक दिन का काम आधे दिन में करेंगे और आधे दिन का काम और कम में करेंगे, दूसरे खेत पर जाके दूसरा कमा लेंगे। इससे ज्यादा पद वो, इससे ज्यादा इनकम वो एक दिन में कमा सकते हैं। इतने पद हैं, ये गिन लो आप उंगलियों पर, इतने तो पद हैं। पद से बिल्कुल खुश नहीं है, पद के बारे में चर्चा करनी ही है, लेकिन फिलहाल जो पद आए हैं उनके बारे में मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं। तो ये ASI और सूबेदार वाली पद है और इसकी ये कह रहा है कि अगस्त में भैया इनका परीक्षा हो जाएगी। ठीक है सर। आगे वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, इसके भी अगर हम देखें तो 233 पद इन्होंने टोटल बताए हैं। इसके एग्जाम भी ये बता रहा है आगे सितंबर में हो जाएगी, अभी दिसंबर खत्म हो रहा है, अगले सितंबर की परीक्षा की ये बात कर रहा है। ठीक है। समूह 3 उपयंत्री, ठीक है, ये इंजीनियरिंग से संबंधित एग्जाम है, ये भी आप लोगों की नवंबर 2025 में कहने की बात कर रहे हैं, 150 पद इसमें भी दिए हैं। फिर उन्होंने तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के अंतर्गत ये ITI में प्रशिक्षित अधिकारियों की जो पद संख्या है वो नहीं बताई है, लेकिन दिसंबर में परीक्षा होगी। और उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा भी फिर आपकी दिसंबर 2025 में होगी। ये तो हुई कैलेंडर की बात। MPSI, MP पुलिस कांस्टेबल, ये तो हमें पता है कि उसका नोटिफिकेशन जारी पुलिस विभाग कर सकता है, लेकिन कब करेगा हम तो काफी टाइम से उसका इंतजार कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा था कि कम से कम यहाँ दिखा तो देते कि MPSI की वैकेंसी आएगी, MP पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, हम खुश हो जाते। अभी भले ही पद मत बताते, बता तो देते कि आएगी या कब आएगी। अब पुलिस विभाग के चक्कर काटो, उसके ऊपर पूछो, इसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा। जो सब लोग कहेंगे वो करने के लिए हम तैयार हैं, करना पड़ेगा भाई साहब। और ये वैकेंसीज को बढ़ाने के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। वैकेंसीज इतनी कम है, कुछ नहीं हो सकता भाई इतनी कम वैकेंसी से। आप सोचो
मैं तो मेरा कोर्स बेचूंगा और मेरा तो कोर्स बिक जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन खुद सोचो आपका कितना कंपटीशन बढ़ना है, कितना कंपटीशन बढ़ेगा। आप सोचो, आप लाखों ही लोग फॉर्म भरोगे और वैकेंसी कितनी है, इतनी सी जितनी एमपीपीएससी में आती थी, जितनी एमपीपीएससी में आती थी इतनी सी। वहां लोग कम होते थे, फिर भी उन्होंने आंदोलन करके इतनी से इतनी करवाया। हमारे यहाँ तो इतने सारे लोग हैं और वैकेंसी वही इतनी है, 200 300 400। इसी के चक्कर में तो उन्होंने आंदोलन किया था कि कम से कम 700 करो, कम से कम 500 प्लस करो, कम से कम 600 करो। हमारी वैकेंसी इतनी कर दी भाई। आप लोग लाखों लोग फॉर्म भरोगे, एक एग्जाम आई आप 1 लाख 2 लाख 10 लाख 15 लाख 12 लाख फॉर्म भरोगे और वैकेंसी कितनी है, 247। तेरी गधे की साले 247 वैकेंसी दी है तुमने, तुमको शर्म नहीं आती देते हुए? ये रात में मेरे मुंह से इतनी गंदी गंदी गालियां निकल रही थी इनके लिए कि हकीकत में बहुत बुरा लग रहा था। और रही बात हमारी जो मेन एग्जाम थी, एमपीएसआई थी हमारी मेन एग्जाम, एमपी पुलिस कांस्टेबल थी, उसके तो इन्होंने जानकारी नहीं दी है। जानकारी क्या, हमें तो पता ही नहीं है कि आखिर होगी भी कि नहीं होगी 2025 में। हमें ये जरूर पता है पुलिस विभाग लेगा, हम ये तुक्का मार रहे हैं, लेकिन सचमुच में भी होगा कि नहीं, वो भी लेगा कि नहीं लेगा। ऐसा तो नहीं मुख्यमंत्री जी पिछली बार के जो 7500 पद थे उन्हीं की बार बार गिनाते जा रहे थे। तो इसके खिलाफ कुछ तो करना चाहिए, बोलना पड़ेगा, बिना बोले तो कुछ नहीं होता भाई यहाँ पे। रही बात ये कुछ और एग्जाम है, हालांकि वो तो ठीक है, आपको देख ही लेना, टेलीग्राम में डलवा दूंगा मैं। बाकी ये आप लोगों का नोटिफिकेशन, ये आप लोगों का कैलेंडर अपडेट हुआ है और कल रात में ये आया है। पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लेना। परफेक्शन एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, वहाँ से मिल जाएगा, या व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नंबर, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, वहाँ पर आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी हो कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी कम वैकेंसी से ना आपका काम होना है ना हमारा काम होना है। नहीं आप लोगों का, आपको ऐसा लग रहा है कि सर हम बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ लेंगे, भाई इतने में तो ये आधी सीट तो धांधली में ही चली जाती है। हर एग्जाम के रिजल्ट में आप देखो तो कितनी धांधली हो रही है। और आप सोचोगे 250 300 400 पद में आपका अगर सिलेक्शन हो जाए और आप अगर खुश हैं, नहीं हो सकता मेरे भाई, करना पड़ेगा कुछ ना, आवाज़ उठानी पड़ेगी, और जब तक आवाज़ नहीं उठेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो भी करना है बहुत जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमें ये उम्मीद थी कि वैकेंसीज आएगी, वैकेंसी आई, तो अब उम्मीद ये है कि भैया वैकेंसीज बढ़े। अगर वैकेंसी बढ़ जाती है, अगर रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो कोई आवाज़ उठाने के उसमें नहीं रहेगा भाई। सब कुछ हमें सही से चाहिए, जो है सिस्टम से सही से चला दो आप, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए बाकी जो भी अगर आपकी कोई राय है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। जो करना है वो बताएं, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली किसी क्लास में। जय हिंद।